नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज DAS. लास्ट इंस्ट्रक्शन जो मैंने डिस्कस की थी दैट वाज AAS, ASCII adjust after subtraction. Next instruction is DAS, decimal adjust for subtraction. एल्गोरिथम बिल्कुल उसके जैसा है, DAA के जैसा, बस जहाँ जहाँ आप एडिशंस करते हैं DAA के केस में वहाँ आपको सब्ट्रैक्शन करना है. ज़रा एल्गोरिथम देखो, कल मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है इवनिंग में. देखो हमें क्या करना है, नॉर्मली हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिज़ल्ट का लोअर निबल हम चेक करेंगे. लोअर निबल अगर 9 से बड़ा है, इन दैट केस हम लोअर निबल में से 6 माइनस करेंगे. फाइन. उसके बाद हम हायर निबल को चेक करेंगे. अगर इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 9 तो उसमें फिर से 6 हम माइनस करेंगे. दिस इज़ द एल्गोरिथम. इसका एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है. AL की एक वैल्यू हमने लेट कर ली, BH की एक वैल्यू हमने लेट कर ली. नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग द टू नंबर्स. दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आउटकम ये आया. नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आप करना जानते हो, ये तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो दो बाइनरी नंबर्स को, नहीं तो 2s कॉम्प्लीमेंट 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू सब्ट्रैक्शन कर लो. ओके. सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया है इट इज़ दिस 0 0 1 0. हायर निबल जो है इसको बाइनरी में चेंज करोगे यू विल गेट 2. 1 1 1 1 को बाइनरी में चेंज करोगे यू विल गेट F. तो F इज़ ग्रेटर देन 9. तो इन दैट केस आप F में क्या करोगे, 6 का सब्ट्रैक्शन करोगे. सब्ट्रैक्शन DAS, डेसिमल एडजस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ना, 6 का सब्ट्रैक्शन करोगे. तो लोअर निबल में से जब 6 का सब्ट्रैक्शन करोगे 1 1 1 1 में से 0 1 1 0 का सब्ट्रैक्शन करो यू विल गेट 1 0 0 1. 1 0 0 1 इज़ 9 अब विद इन द लिमिट्स है. अब आप अपर निबल को चेक करो. योर अपर निबल इज़ 2, इट्स लेस देन 9, तो इसमें किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है नहीं. सो योर फाइनल आउटकम इज़ 29. So this is how DAS instruction works. Next instruction in this category is negate. NEG से इसको represent करते हैं. This instruction is used to take the 2s complement of the number in a register. Example लिया हुआ है. Negate AX मतलब AX के contents को का 2s complement निकालो. This is what it means. Next instruction is CMP compare. Compare instruction is used to compare the contents of two register. It can also be used to compare the contents of a register with an immediate data. You can use it to compare the contents of a register with the memory location data as well. Look at the first example. The first example is only the operands will get changed, the opcode will remain same, CMP. और पता ही है आपको 8086 में source और destination दोनों को mention करना होता है. It's not like 8085 जिसमें implicit operand A को हम mention नहीं करते थे. So the example here is CMP BH comma CL, which means compare the contents of BH and CL. Comparison के बाद ऐसा हो सकता, 3 cases बनते हैं. Remember, BH can be greater than CL, it can be less than CL, it can be equal to CL. If BH is greater than CL, in that case the carry flag will be reset. If BH is less than CL, in that case the carry flag will be set. Okay. Next instruction is multiplication. I told you that 8086 में addition, subtraction, incrementation, decrementation के अलावा multiplication और division की भी instructions हैं. तो multiplication के लिए जो instruction हम use करते हैं that is mul. MUL is the opcode. इसके example में मैं आपको लिख के जाती हूँ. Like this is the example. Where's example? Mul CX. Suppose this is the example. Mul CX. Okay. Mul CX का मतलब है, या फिर अगर हम 8 बिट का लेते तो मान लो mul BH. I tell. चलो mul CX का बताती हूँ. ठीक है. mul CX means AX के कंटेंट्स को CX के साथ मल्टीप्लाई करो. एक वैल्यू, there are 2 numbers are to be multiplied, one is in CX, other one is in AX. तो ये अंडरस्टूड है कि पहला नंबर AX में है. ठीक है. सॉरी, एक नंबर आपको पहला नंबर आपका CX में है, दूसरा नंबर आपका AX में है. फर्स्ट नंबर इज़ इन CX, सेकेंड नंबर इज़ इन AX. तो ये पहले से ही आपको प्रोग्राम में इनिशलाइज करना पड़ता है.
मल में यू डू नॉट राइट इंस्ट्रक्शन लाइक दिस मल CX, AX, ओके। तो एक्यूमुलेटर का यूज़ इम्प्लिसिट है, जैसे 8085 में एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन में एक्यूमुलेटर का यूज़ इम्प्लिसिट होता है ना, हमें पता है कि एक्यूमुलेटर यूज़ होना ही होना है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी एक्यूमुलेटर यूज़ होगा ही होगा। हम एक ऑपरेंड को तो एक्यूमुलेटर में इनिशियलाइज करेंगे, दूसरे ऑपरेंड को हम किसी भी दूसरे जनरल पर्पस रजिस्टर में इनिशियलाइज करेंगे। लेट्स कम बैक टू द एग्जाम्पल। लेट्स टेक एग्जाम्पल मल CX। इसका मतलब क्या है, CX के कंटेंट्स को AX के कंटेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। I've written CX मल्टीप्लाइड बाय AX, समझे। पहला नंबर CX में, दूसरा नंबर AX में, दोनों को मल्टीप्लाई करो। दोनों 16 बिट के रजिस्टर्स है। 16 बिट के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितने बिट का बनता है, एक नंबर m बिट का है, दूसरा नंबर n बिट का है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर आएगा m + n बिट्स का। तो इस केस में आंसर आपका कितने बिट्स का आएगा, 32 बिट्स का। 32 बिट का आंसर आप एडजस्ट कैसे करोगे कि लोअर 16 बिट्स को तो आप AX में कॉपी करोगे और हायर 16 बिट्स को DX में। तो यूज़ ऑफ DX इज इम्प्लिसिट, DX यूज़ होना है, डिफ़ॉल्ट यूज़ होना है। अंडरस्टूड? लेट मी टेक आउट पेन अगेन। तो अगर आपको करना है मल CX, मतलब CX में पहला नंबर है आपका, AX में दूसरा नंबर है आपका, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये 16 बिट का, ये 16 बिट का। मल्टीप्लिकेशन पर आंसर कितने बिट्स का मिलेगा, 32 बिट्स का। तो लोअर 16 बिट्स जो होंगे आंसर के, वो किस में जाएंगे, AX में, और हायर 16 बिट्स किसके पास, किस में जाएंगे, DX में। अंडरस्टूड? ऐसे ही अगर आपने ले लिया है मल, लेट्स से BL 8 बिट का रजिस्टर लिया है, ठीक है। तो मल BL मतलब AL के साथ BL को, मल BL का मतलब है, मल BL का मतलब है BL मल्टीप्लाइड बाय AL, समझे। वेल इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर दोनों ही नंबर सेम बिट्स के हैं तो डू नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आप AX को मल्टीप्लाई करो CX के साथ। हाँ, एक चीज़ ध्यान में आई कि आप CX को मल्टीप्लाई करो AX के साथ। फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करो तो भी 15 आएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करोगे तो भी 15 आएगा। तो A इंटू B इज़ इक्वल टू B इंटू A, है ना, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो ऐसे अगर मल BL इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर्स 8 बिट का है, पिछले एग्जाम्पल में 16 बिट का था, तो आप क्या करो, BL को AL से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 8 बिट का नंबर, ये 8 बिट का नंबर, रिजल्ट कितने बिट का होगा, 16 बिट का। तो 16 बिट का रिजल्ट सेव कैसे होगा, लोअर निबल आपकी जाएगी AL में, लोअर बाइट, रिजल्ट की लोअर बाइट जाएगी AL में और हायर बाइट जाएगी AH में। ओके, इट्स रिटन एज वेल। अगर कोई 8 बिट का ऑपरेंड होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं AL के साथ, और जो रिजल्ट होगा वो कैसे सेव होगा, रिजल्ट विल बी 16 बिट लॉन्ग, तो रिजल्ट की लोअर बाइट जाएगी AL में और हायर बाइट जाएगी AH में। तो इस तरह से AX में आपको 16 बिट का आउटकम मिलेगा, ठीक है। This is enough for today. Next instruction is IML, which I'll be discussing from tomorrow onwards.